नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सुरेंद्र पर स्वागत है। आज हम साइंस का नया टॉपिक करेंगे साथियों, किंगडम यानी कि जगत। भाई इस धरती पे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो दिखने में अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन उन सभी जीव जंतुओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है साथियों? भाई जंतु जगत के बारे में अध्ययन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना मत लेके आए, अपना अपना विचार लेके आए। तो सबसे पहले आया जी टू किंगडम सिस्टम। ये दिया कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। कब दिया भाई? 1735 में, यानी कि टू किंगडम सिस्टम कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने 1735 में दिया। और इन्होंने बताया भाई इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को दो वर्गों में बांटा गया है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण किया गया है ये गति के आधार पर किया गया साथियों। भाई ऐसे जीव जंतु जो मूवमेंट करने में सक्षम हैं उनको रखा गया एनिमल किंगडम में, और ऐसे जीव जंतु जो मूवमेंट करने में सक्षम नहीं है लेकिन सिर्फ ग्रोथ करते हैं उनको रखा गया साथियों प्लांट किंगडम में। ठीक है जी, अगला है टू एम्पायर सिस्टम। तो इसको कौन लेके आए? इसको लेके आए साथियों, साइंटिस्ट का नाम है चट्टान। ये दिया चट्टान नाम के साइंटिस्ट ने 1937 में। ठीक है जी, और इनका मानना है कि इस धरती पर जो जीव जंतु है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। अब ये होते क्या है भाई? ऐसे जीव जंतु जिनकी कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। देखिए ये सेल है, इसके अंदर एक केंद्रक है। तो ये जो केंद्रक है कई जीव जंतुओं में तो क्या होता है, ये केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है इस प्रकार से। ठीक है जी, यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये अलग होता है साइटोप्लाज्म से, लेकिन कईयों में ये नहीं होता। लिख लेंगे यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वे जीव जिनका केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, यानी कि जिनके अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, तो उनको बोलते हैं साथियों प्रोकैरियोट्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी। किंगडम टैक्सोनॉमी, जंतु जगत के बारे में स्टडी करना आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है। और सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम आया जो साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिनियस ने दिया 1735 में। और इन्होंने बताया भाई इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एनिमल और प्लांट। और ये जो डिवीजन हुआ है साथियों ये मूवमेंट के आधार पे हुआ है। भाई वो जीव जंतु जो गति कर सकते हैं उनको एनिमल में रखा गया, यानी जंतु जगत में रखा गया, और जो गति नहीं कर सकते सिर्फ ग्रोथ कर सकते हैं उनको रखा गया साथियों प्लांट किंगडम में। उसके बाद आया टू एम्पायर सिस्टम, ये दिया साथियों चट्टान नाम के साइंटिस्ट ने 1937 में। ठीक है जी, और इनको दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो होते हैं
जिनके अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, घिरा होता है, उनको यूकेरियोट्स कहते हैं। और जिनमें जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद आया साथियों थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम ये दिया था भाई आपका हेल नाम के साइंटिस्ट ने, हैकल। किसने दिया साथियों? ये हैकल ने दिया। और ये कब दिया? 1860s में दिया, यानी कि 1860 के दशक में हैकल नाम के साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया। और इनके नाम से ही पता चल रहा है भाई कि सभी जीव जंतुओं को तीन कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। थ्री कैटेगरी कौन कौन सी? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा। ठीक है जी। उसके बाद आया साथियों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम। तो अगर हम इसके साइंटिस्ट की बात करें, ये दिया था भाई आपका विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने, विटेकर 1969 में। ठीक है जी। और इसके अकॉर्डिंग इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो पांच कैटेगरी कौन कौन सी है भाई? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। फंजाई होता है साथियों फफूंदी यानी कवक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए थ्री किंगडम सिस्टम ये हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया, 1860 के दशक में दिया। और इसके अकॉर्डिंग एनिमल को यानी जीव जंतुओं को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा। ठीक है जी। उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम ये विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में दिया था। और इसके अकॉर्डिंग इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। तो सबसे पहले साथियों हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम, पादप जगत यानी कि इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी को दो श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगैमस, दूसरे होते हैं साथियों फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस और दूसरे होते हैं जी फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस जो पौधे होते हैं साथियों इनको अपुष्पोद्गीर पौधे भी कहते हैं, यानी कि बिना फूलों वाले पौधे। और जो फिनेरोगैमस होते हैं इनको कहते हैं साथियों फूलों वाले पौधे यानी पुष्पोद्गीर पौधे। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों क्रिप्टोगैमस प्लांट्स की, हिंदी में भी लिख लेंगे अपुष्पोद्गीर पौधे। अपुष्पोद्गीर पौधे ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स। एक तो होते हैं साथियों थैलोफाइटा, एक होते हैं ब्रायोफाइटा और एक होते हैं साथियों टेरिडोफाइटा। अच्छा इनमें पी साइलेंट होता है, जैसे निमोनिया के अंदर पी साइलेंट होता है ना, उसी प्रकार से टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट है।
तो जो क्रिप्टोगैमस प्लांट है वो 3 प्रकार के हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है जी, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों थैलोफाइटा की। तो जो थैलोफाइटा प्लांट होते हैं ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, ग्रो इन वाटर ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है जी, और इनके अंदर अगर हम बात करें क्या इनके अंदर कोई रूट होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती कोई। क्या इनके अंदर कोई स्टेम होती है? जी नहीं। ठीक है जी, तो ये होते हैं आपके थैलोफाइटा प्लांट्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें एल्गी, हिंदी में एल्गी क्या कहते हैं साथियों? शैवाल। ठीक है जी, तो आपने बताया भाई थैलोफाइटा जो प्लांट्स हैं ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, वे पौधे जो सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, इनमें रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होता, इसका उदाहरण है साथियों शैवाल। अच्छा, शैवाल का दिन क्या कहलाता है? शैवाल के दिन को साथियों कहते हैं फाइकोलॉजी। मेरा ऐसा मानना है साथियों कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी, आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, कोई लाइन कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एल्गी, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, इसको एल्गोलॉजी बोल देते हैं, एल्गोलॉजी। ठीक है जी, और इस धरती पर सबसे पहला पनपने वाला जीव भी एल्गी था भी। एल्गी, कौन सा एल्गी? नीलगित शैवाल, नीलगित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जो जापान के लोग हैं वो किस चीज को अपने, यानी कि कौन सा एल्गी है जिसको अपने नाश्ते के रूप में लेते हैं, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है भाई। ठीक है जी, तो ये आपने थैलोफाइटा के बारे में बताया। उसके बाद साथियों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं साथियों ये पानी में भी मिलेंगे और भूमि पर भी पाए जाते हैं, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है जी, तो ये जमीन और पानी दोनों पर पाए जाते हैं, और ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों पर पाए जाते हैं उनको उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो इनको वनस्पति जगत के उभयचर भी कहा जाता है। अगर इनके अन्य नाम की बात करें, इनको वनस्पति जगत के उभयचर भी कहा जाता है। ठीक है जी, ब्रायोफाइटा। अगर हम बात करें क्या इनमें स्वयं तंत्र होता है क्या? जी नहीं, नो वैस्कुलर सिस्टम। स्वयं तंत्र का मतलब होता है साथियों भाई क्या इनके अंदर जैसे कि खनिज है, पानी है, या फिर फूड है, उसकी सप्लाई करने की व्यवस्था है क्या? तो इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण होता है जैसे कि आपकी मोसिस हैं, काई इनको कहते हैं, और लीवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स। ठीक है जी, उसके बाद साथियों टेरिडोफाइटा। ठीक है जी, टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर पाए जाते हैं, जो सिर्फ जमीन पर पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को हम बोलेंगे साथियों टेरिडोफाइटा। ठीक है जी, क्या इनके अंदर रूट पाई जाती है क्या? जड़ पाई जाती है इनके अंदर? बिल्कुल पाई जाती है। क्या इनमें तना पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है जी। क्या इनके अंदर स्वयं तंत्र पाया जाता है क्या? बिल्कुल मिलेगा भी, इनके अंदर स्वयं तंत्र भी मिलेगा भी। वैस्कुलर सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, और वैस्कुलर सिस्टम के लिए इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था होती है, जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है जी, ये मिट्टी है, और जमीन के ऊपर वाला पार्ट साथियों इसको शूट कहते हैं, और जमीन के नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं। ठीक है जी, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे है उसको रूट सिस्टम बोलेंगे, जो जमीन के ऊपर है उसको शूट सिस्टम बोलेंगे। तो अब क्या होता है, जो पौधा है वो पानी और खनिज तत्व इस मिट्टी से लेता है, जो जड़ें हैं वो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेती है। ठीक है जी, तो जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पानी
और खनिज लवणों की सप्लाई करने का काम होता है साथियों जाइलम का। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई। और फ्लोएम का काम होता है साथियों फूड सप्लाई। यानी कि तैयार भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक है जी, और बचे हुए भोजन को वापस तने में भंडारित करना। तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, इनफैक्ट ये जड़ तक भी लेके जाएगा भाई जो फ्लोएम है, और बचे हुए भोजन को वापस तने में भंडारित करना, ये काम होता है साथियों फ्लोएम का, ठीक है जी। तो ये आपने बताया भाई। अच्छा, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्न्स हैं। फर्न्स होते हैं साथियों जो सुंदर बारीक पत्तियों वाले जो सुंदर पौधे होते हैं उनको फर्न्स कहते हैं, ठीक है जी। और आपका हॉर्सटेल हो गया भाई। तो एक बार देख लेते हैं भाई, प्लांट किंगडम यानी इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे उन सभी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस होते हैं साथियों ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते, वो क्रिप्टोगैमस है, और जिनमें फूल लगेंगे फिनेरोगैमस है। क्रिप्टोगैमस तीन प्रकार के, थैलो, ब्रायो, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो सिर्फ पानी के अंदर मिलेंगे, इनमें जड़ नहीं होती, तना नहीं होता, इसका उदाहरण एल्गी है, सवाल है। ब्रायोफाइटा ये जमीन पर भी मिलेंगे और पानी में भी मिलेंगे, इसलिए इनको वनस्पति जगत के उभयचर कहते हैं। इनमें स्वयं तंत्र नहीं होता जी, यानी कि मिनरल्स और फूड की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं होती इनके अंदर। उदाहरण है जी मोसिस, लिवरवोर्ट्स और हॉर्नवोर्ट्स। उसके बाद साथियों टेरिडोफाइटा, ठीक है जी। टेरिडोफाइटा जो सिर्फ जमीन पर पाए जाते हैं, इनमें जड़ भी होता है, तना भी होता है, इनमें स्वयं तंत्र भी पाया जाता है। और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए जाइलम होता है और फूड सप्लाई के लिए फ्लोएम होता है। एग्जांपल आपने बताया साथियों फर्न्स एंड हॉर्सटेल। आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों फिनेरोगैमस। प्लांट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? पुष्पोद्भिद पौधे। यानी कि वे पौधे जिनके अंदर फूल लगते हैं। तो जिन पर फूल लगते हैं यानी हम कह सकते हैं फूलों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे। अच्छा, ये भी आप आगे आपके दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के है भाई, ये टू टाइप से जिनके भी। कौन कौन से हैं भाई? एक तो होती है साथियों जिम्नोस्पर्म्स, इनको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। और एक होते हैं साथियों एंजियोस्पर्म्स, इनको हिंदी में कहते हैं आवर्त बीजी, ठीक है जी, एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो फिनेरोगैमस प्लांट है वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों जिम्नोस्पर्म के बारे में। जो जिम्नोस्पर्म है, क्या जिम्नोस्पर्म में जड़ पाई जाती है, रूट पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। क्या फिनेरोगैमस प्लांट्स में तना पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। तना होता है जो पौधे को सपोर्ट करने का काम करता है। क्या इनमें स्वयं तंत्र भी पाया जाता है? क्या वेस्कुलर सिस्टम? बिल्कुल मिलेगा भाई, ये भी मिलेगा, स्वयं तंत्र भी मिलेगा। यानी कि फूड, मिनरल्स और वाटर की सप्लाई की व्यवस्था इनके अंदर मिलेगी आपको। क्या जिम्नोस्पर्म में बीज भी बनते हैं? बिल्कुल बनेंगे। क्या जिम्नोस्पर्म में फल बनते हैं? जी नहीं। तो अनावर्तबीजी पौधों में फल नहीं लगते भाई, ठीक है जी। क्या फूल भी लगते हैं? लगते हैं जी, लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल। अगर हम इसको ना कहें तो कोई गलत नहीं, ठीक है जी। तो बहुत कम लगते हैं, ना के बराबर लगते हैं। उसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं साथियों। जो एंजियोस्पर्म है, क्या इनके अंदर जड़ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या इनके अंदर तना पाया जाता है, स्टेम? बिल्कुल मिलेगा भाई। क्या इनके अंदर
स्वायन तंत्र मिलेगा, स्वायन तंत्र यानी कि वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम बिल्कुल मिलेगा भाई। क्या इनके अंदर बीज मिलेंगे भाई? बीज भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे भाई, और फूल भी मिलेंगे, ठीक है जी, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये आपने बताया भी एंजियोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म का अगर हम उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण होता है साथियों साइकस। जो साइकस का पौधा है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन साइकस कॉमन है, इसका कॉमनली इसका एग्जाम्पल है, कॉमनली इसको यूज किया जाता है इसके एग्जाम्पल के तौर पे। जो एंजियोस्पर्म है इसका उदाहरण है साथियों रोज, यानी गुलाब का पौधा, जिस पर गुलाब के फूल लगते हैं, लोटस कमल का फूल, और लिली कमुदनी, कमुदनी का फूल, ठीक है जी। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिन पर फूल लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है साथियों आपका, एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? गैमेट्स की, यानी कि दो गैमेट्स अपने को चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, दोनों का आपस में फ्यूजन होगा और नया जीव बनेगा जिसको जाइगोट बोल लेंगे, ठीक है जी। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती भाई। उसके बाद है जी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या इसमें जो पेरेंट होगा वो सिंगल होगा कि डबल होगा? तो इसमें दो पेरेंट चाहिए भाई, यानी पेरेंट जो होंगे वो दो होंगे भाई, मदर और फादर, यानी एक मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है वो सिंगल होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों अलग अलग हैं भाई, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आता है भाई क्या पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई, लेकिन कौन से पौधों में? एंजियोस्पर्म में होता है। सिर्फ एंजियोस्पर्म पौधे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी सभी पौधों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात याद रखने लायक है, ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जो फूल होते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं और फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं जिनका आपस में फ्यूजन बनता है और फ्यूजन होने से एक नया पौधा बनेगा भाई, ठीक है जी। तो ये था भाई आपका, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोऑपरेट करना है। देखिए फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस प्लांट्स, पुष्पोद्भिद पौधे, फूलों वाले पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जड़ तना, देखिए जड़ तना स्वयं तंत्र बीज ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इनके अंदर फल और फूल नहीं है, इनके अंदर फल और फूल मिलेगा। इसका उदाहरण है साथियों साइकस और इसका उदाहरण है रोज, लोटस, लिली, ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।